नमस्कार जी। सर साहब सर जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मंजू वर्मा है। मंजू जी, आप कहाँ से हैं? मैं ग्राम तोहड़ा जिला रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं 9/9/18 को संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश ली हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं बचपन से ही संत आसाराम जी बापू से नाम दीक्षा सरस्वती मंत्र का नाम दीक्षा ली थी और उनका जाप कर रही थी। और उसके बाद जब बड़ी हुई तो क्लास 6 में गई, तब से मैं नवरात्रि का उपास चालू की थी। उसके बाद मैं दोनों नवरात्र करती थी। उसके बाद थोड़ी और बड़ी हुई, उसके बाद मेरे कोई बोला कि अगहन में जो बृहस्पति होता है उसका उपवास करने से सब ठीक होता है बोल के फिर मैं अगहन का व्रत करना चालू की। उसके बाद कोई महाराज बोला मेरे को कि आप 12 महीना अगहन का उपवास करोगे तो बृहस्पति भगवान सब ठीक कर देते हैं बोल के। तो फिर मैं बृहस्पतिवार का व्रत करना चालू कर दी थी सर जी। उसके बाद क्या बोलते हैं, मेरा शादी हुआ तो शादी में मेरा गायत्री परिवार से जुड़े लोगों से हुआ। तो हमारे गांव में गायत्री परिवार का जो यज्ञ होता है वो 108 कुंडी ऐसे कुछ यज्ञ होता है सर। उसमें हम लोग यज्ञ में जाने लगे। फिर मेरा वहाँ भी गायत्री मंत्र से मैं नाम ली थी, फिर वहाँ भी पूजा भक्ति करने लगी थी। और मेरा भक्ति ऐसे था सर कि जब तक मैं दुर्गा चालीसा का पाठ नहीं करती थी तब तक मेरे को नींद नहीं आता था। जब मैं दुर्गा चालीसा का पाठ करती थी तभी मेरे को नींद आता था। फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई? संत रामपाल जी महाराज की जीने की राह पुस्तक बहुत ही अच्छी सर। उसको मैंने एक दिन में पूरा पढ़ लिया। वो पुस्तक पढ़ने के बाद मेरे मन से जो बेटी बेटा का भेद सा पूरा निकल गया। उसके बाद सर क्या बोलते हैं, मेरी जो दूसरी वाली बेटी हुई थी उसका तबीयत 1 महीना तक बस ठीक था। उसके मतलब जस्ट 1 महीना हुआ उसका तबीयत खराब हो गया। तो हम लोग रायपुर के पराग हॉस्पिटल में एडमिट कराए सर। उसका पूरा यहाँ पे जो यहाँ पे बच्चों लोगों का टप टप करता है सर का, वो पूरा अंदर बैठ चुका था। तो हम लोग तुरंत हॉस्पिटल में लेकर गए तो डॉक्टर बोले मरना था क्या, बच्चों को मार डालोगी, इतना लेट कर दिए लाने में, इसका सर पूरा ये हो गया बोल के। फिर वो बोले कि चलो इसका रिपोर्ट वगैरह कराओ, एक्सरे वगैरह कराओ बोल के। तो बच्चे का हम लोग एक्सरे करवाए सर। तो एक्सरे ला के दिखाएं तो डॉक्टर बोला कि इसके सीने में कब्ज जमना चालू हो गया है और इसको निमोनिया हो गया है। अब इसका दवाई को आपको जब तक ये 7 साल नहीं हो जाती तब तक इसको आपको हर 15 दिन में 700 का एक इंजेक्शन आएगा, वो इंजेक्शन को लगवाना पड़ेगा बोल के। तो हम लोग वो बहुत चिंता करने लगे सर। एक तो हमारे पास ना घर है ना कुछ है, हम लोग खेत भी नहीं है और जो चल रहा है वो भी मुश्किल से चल रहा है, कैसे करेंगे बोल के। फिर भी हम लोग कर रहे थे सर इंजेक्शन वगैरह। चलो बच्चा है, अब अपने किस्मत में जो है परमात्मा जो भी लिखा है हम लोग को इसका शायद हम लोग कहीं इसके ऊपर ऋण रहा होगा अगले जन्म का बोल के हम लोग उसका इलाज करा रहे थे सर, जैसे भी हो बच्चा हाथ आ जाए बोल के। तो उसके बाद वहाँ से छुट्टी हुआ है हॉस्पिटल से 1 हफ्ते के बाद। उसके बाद फिर जैसे घर लाए सर उसका उल्टी दस्त और बुखार सब चालू हो गया। एक दिन बस घर में सही था। फिर उसको हम लोग एकता हॉस्पिटल रायपुर में भर्ती करवाए सर। फिर वहाँ भी 1 हफ्ता तक ठीक था। फिर घर छुट्टी हुआ, घर आए, फिर बच्चे का चालू हो गया। फिर हम लोग क्या बोलते हैं मन्नत मांगे सर कि जैसे कि अगर बच्चा ठीक हो जाता है, तो मेरी देवी में आस्था थी तो मैं बोली एक खपरी मड़ी में मैं जोत का लगाई थी कि जब तक मतलब मेरी बेटी जैसी ठीक हो जाएगी मैं आजीवन जोत लगाऊंगी। सब 1 साल 2 साल का लगाए थे, मेरी बेटी जैसे ठीक कर दोगे माता रानी तो मैं जब तक मेरी ज़िंदगी रहेगी तब तक मैं जोत लगाऊंगी, क्योंकि मेरा बेटा नहीं है, यही मेरी संतान समझ के मैं लगाऊंगी ऐसे बोल के। फिर वो ठीक नहीं हुआ सर। फिर मैं क्या बोलते हैं वैद्य लोगों के पास जाना चालू कर दी, जो तांत्रिक बताते हैं वो तांत्रिक लोगों के पास जाना कर दी, ठीक नहीं। फिर मेरे कोई बोला सर कि आप लोग मीरा दतार जाओ, जहाँ सब लोगों का हार मान जाते हैं वहाँ मीरा दतार में सब होता है बोल के। फिर हम लोग वहाँ गए सर, 1-2 दिन तक तो ठीक था। फिर आए, फिर चालू हो गया वही प्रॉब्लम बच्चे का। तो फिर हम लोग वहाँ रूम लेके रहने लगे, हफ्ता हफ्ता वहाँ रूम लेके रहते थे, चादर चढ़ाते थे, वो गेहूँ तौल के जो बराबर दान किया जाता है, हम लोग गेहूँ वगैरह भी दान करने लग गए मजार में। फिर भी बेटी का तबीयत ठीक नहीं हुआ, फिर हम लोग हदास हो गए थे सर। और फिर जो उनके हमारे मिस्टर जी के दोस्त हैं गुमान भगत जी,
जो संत रामपाल जी महाराज से उपदेश ले वो हम लोगों को बोले कि तिल्दा में कुर्मी बोर्डिंग में सत्संग रखा हुआ है, आप लोग आ जाना, जैसे कि आपको ज्ञान समझ में आएगा तो जुड़ लेना, नहीं तो आप लोगों को जो राह सही लगे वो कर लेना, आप लोग एक बार नाम लेकर तो देखो, इसमें सब ठीक हो जाते हैं बोल के। संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने के लिए तिल्दा में कुर्मी बोर्डिंग में जहाँ सत्संग था वहाँ हम लोग गए। तो वहाँ हमारे भगत जी नाम लेने वाले थे। मैं सोची की थी कि मेरी गुड़िया अगर ठीक हो जाएगी उसके बाद मैं नाम लूँगी, पहले मेरे पति देव नाम ले मेरी गुड़िया ठीक हो जाए फिर नाम लूँगी। फिर वहाँ गई सर, वहाँ पे सत्संग लगा हुआ था। फिर वहाँ सत्संग में जाके हम दोनों ने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश ले लिया। सत्संग में गए तो मैं बोली थी कि मेरे भगत जी मेरे पति देव नाम लेंगे, मेरी बेटी ठीक हो जाएगी फिर मैं नाम लूँगी। फिर मैंने वहाँ जाके सत्संग सुना, मेरे को सत्संग अच्छा लगा और सब भगत लोग वहाँ चर्चा करने लग गए कि मेरे बच्चा एक ट्रक से जा रहा था, ट्रक आ रहा था सामने से, मेरे बच्चे को परमात्मा ने बचा लिया। फिर वैसे सब लोग भगत लोग चर्चा कर रहे थे, मैं चर्चा सुनी तो मेरे को लगा जब इसके बच्चे को बचा सकते परमात्मा तो मेरे बच्चे को क्यों नहीं बचा सकते, क्यों ना मैं भी नामदान ले लूं बोल के। तो हम दोनों ने नामदान ले लिया। वो बोले कि आप परमात्मा से अरदास लगाओ, परमात्मा सब ठीक कर देते हैं। तो हम लोगों ने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगवाया। फिर जैसे अरदास लगवाया सर जी, फिर हम लोग को बेटी का तबीयत ठीक हो गया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? जी सर जी, बहुत सारे लाभ मिले हैं, परमात्मा ने अनगिनत लाभ दिए। उसमें से पहला है मेरे सर में दर्द रहता था सर जी, जैसे मेरे सर में दर्द चालू होता था आँख के सामने अंधेलापन छा जाता था, मैं कुछ नहीं देख पाती थी और उसके साथ में उल्टी भी चालू हो जाता था, मैं कुछ खा पी भी नहीं पाती थी। तो डॉक्टर के पास जाते थे, गाँव के पास के डॉक्टर में जाते पड़ोस के, तो डॉक्टर बोलता था कि आप हर 2 दिन में आ जाते हो, आपको हर 2 दिन में इंजेक्शन लगता है फिर आपको ठीक लगता है, क्या करें हम, मेरे से नहीं संभल रहा है बोल के। तो मेरे भगत जी बोले कि चलो आपको बाहर ले जाते हैं बोल के। तो मेरे भगत जी ओडिशा में खड़ियार रोड है वहाँ लेकर गए, वहाँ के डॉक्टर के पास। तो उनको बताया कि मेरे सर में दर्द रहता है, आँख में अंधेलापन छा जाता है और उल्टी होता है बोल के। तो डॉक्टर बोले कि आपको ये सर दर्द, उल्टी और आँख में अंधेलापन ये सब ब्रेन ट्यूमर की निशानी है, आप सीटी स्कैन करवा लो, नहीं तो आपका मस्तक फट जाता है, जैसे ब्रेन ट्यूमर ब्रेन में बढ़ जाता है। तो फिर हम लोग रोने लग गए सर जी कि हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है, हम लोग सीटी स्कैन कैसे करवाएंगे, कैसे अपना इलाज करवाएंगे, हमारी स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। फिर मेरे सर में वो बोले फिर ब्रेन ट्यूमर है बोल के। तो हम लोग, मैं भगत जी चिंता करने लग गए कि हमारे पास इतना पैसा नहीं, सीटी स्कैन कैसे करवाएंगे और इलाज कैसे करवाएंगे। परमात्मा सदगुरु संत रामपाल जी महाराज के शरण में अरदास है। परमात्मा से अरदास लगाते ही भगत जी परमात्मा का आदेश आया कि कबीर परमात्मा दया करेंगे, आप अपने भक्ति की मर्यादा में रहो और भक्ति करो बोल के। फिर मेरे सर का दर्द ठीक हो गया सर जी। मेरे जिस कारण से हम लोग नाम लिए थे मेरी बेटी, तो उसका परमात्मा संत गुरु रामपाल जी महाराज से अरदास लगवाने के पास उसका निमोनिया था वो ठीक हो गया। तो परमात्मा के दया से हम लोग का जो भारी खर्चा था, जो ज़िंदगी भर हम लोग को इंजेक्शन लगवाना था 7 साल, उसके बाद में उसको खाने पीने का परहेज करना था, उससे परमात्मा ने हम लोग को मुक्ति दिला दिया। और मेरी बेटी भी अभी नाम उपदेश ले चुकी है, 4 साल की है, वो भी परमात्मा की भक्ति में लग चुकी है। हमारा इलाज करवाते करवाते पूरा सर में कर्जा चढ़ चुका था, तो मेरे भगत जी ने 2 लाख रुपए बैंक से लोन लिया हुआ था। तो हम लोग का तबीयत जैसे ख़राब हुआ तो आधा 50,000 बस पटा था, 1.5 लाख बाकी था। तो क्या बोलते हैं, बाद में जब जैसे परमात्मा के शरण में आ गए हम लोग, तो बैंक का पैसा पटाने के लिए सोचे, तो वहाँ बैंक में गए सर जी। तो बैंक वाला मैनेजर बोला कि आपका बैंक का पे फीस और जो ब्याज जो होता है वो करके आप लोगों का पैसा 2 लाख हो गया है बोल के। फिर हम लोग वहीं भगत जी और मेरे पति जो है और मैं दोनों परमात्मा से वहीं सदगुरु रामपाल जी से महाराज से अरदास करने लगे कि हे मालिक हमारे, अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते, जो कर सकते हो आप ही कर सकते हो, हमारी आर्थिक आमदनी आपको ही पता है और आप देने वाले हो दाता, आप जो करोगे। फिर जैसे हम लोग प्रार्थना किए सर जी, बैंक मैनेजर बोला कि आप लोग इतनी परेशानी बता रहे हो, तो बैंक मैनेजर के पास इतना पावर होता है कि मैं आपका पैसा आधा करवा सकता हूँ। परमात्मा संत गुरु रामपाल जी महाराज की दया से वो हम लोग को जो 2 लाख का लोन था वो 1 ही लाख में पटाना पड़ा, ये तो लाभ हुआ। उसके बाद सर जी हम लोग को पास घर नहीं था, घर है जो टूटा फूटा है, हमारी स्थिति ऐसी कि गाँव में सब हंसते कि ये लोग के जो
छप्पर टूट जाए वो बनवाने की औकात नहीं तो घर कहाँ से बनवाएंगे। तो मालिक से हम लोग अरदास किए थे, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से किए कि परमात्मा हमारे पास घर नहीं, हम लोग कैसे रहेंगे, हम लोग को घर बनाना। परमात्मा बोले कोई बात नहीं बेटा, भक्ति करो, परमात्मा सब करेंगे। तो परमात्मा की दया से गाँव में बहुत विवाद था सर जी ज़मीन के, हमारी ज़मीन में, फिर भी हम लोग को ज़मीन मिल गया और घर बनाने का काम हम लोग नींव डालने का चालू कर दिए सर जी। तो मेरे पास पैसा नहीं था मजदूर के लिए देने के लिए 3,000 रुपये, तो मैं परमात्मा से अरदास की सर जी। तो मैं दिन भर परमात्मा से अर्जी करी थी, परमात्मा मैं क्या दूंगी, शाम को पैसा मांगेंगे बोल के। तो घर के अलमारी में सर जी मैं सामान रखती थी, राशन सामान, उसमें मैं सामान निकालने की गई शाम को, तो सामान में सर जी मेरे को 3,000 रुपये परमात्मा जी रख के गए हुए थे। मेरी परमात्मा इस तरह से आर्थिक लाभ दिए भगत जी। और एक लाभ ये हुआ है सर जी कि मेरी जो माँ है वो जब मैं हुई नहीं थी तब से मेरी माँ यहाँ, वो जो यहाँ पर मंजन फैक्ट्री नशा वाले करने का होता है उसमें काम करने जाती थी, तो वो भी करती थी नशा। तो उसको बोलते थे माँ छोड़ दो, ये गंदा चीज़ है, हमारे गुरुजी मना करते। तो मेरी माँ बोलती थी नहीं बेटी नहीं होगा बोल के। तो हम लोग बोले कि हमारे परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद नशा और बीमारी सब ठीक हो जाता है। जब हम लोग इतनी मुश्किल से निकल गए तो आप क्यों नहीं ठीक हो सकते हो बोल के। मेरी माँ जैसे ही नाम ली भगत जी तो उसका नशे का आदत छूट गया, वो उसको याद ही नहीं रहा कि हम लोग ये कर रहे हैं बोल के। अब और हुआ कि हमारे घर में प्रेत बाधा था सर जी, और वो हमारे घर में रखा हुआ पैसा, अलमारी में कुछ भी पैसा रखते थे वो चोरी हो जाता था, आप ही आप गायब हो जाता था, सोना चांदी भी गायब हो जाता था। तांत्रिक लोगों के पास जाते थे तो वो बोलता था कि आपके घर में मसान छोड़ दिया है, मटिया जो आपके जैसे दिखता है, और किसी तांत्रिक के पास जाते हैं तो आपकी सास को आप ही दिखते हो बोल के। तो इस नाम से हमारे घर में सास बहू में बहुत ज़्यादा कलह रहता था। मेरी सास बोलती थी कि पैसा और जेवर तुम चुरा रहे, तो मैं बोलती थी सर जी कि एक औरत के लिए पति और बच्चे से ज़्यादा कुछ भी मूल्यवान नहीं होता। मैं अपने पति और बच्चे का कसम खा रही हूँ, मेरे पति जिंदा रहेंगे तो मेरे पति कितना भी पैसा कमा के मेरे ऊपर डाल देंगे, मैं सब चोरी करके क्या करूँगी बोल के मैं बहुत रोती थी। इस नाम से हमारे घर में बहुत झगड़ा होता था। और तांत्रिक बोलते थे कि आप लोग जो झगड़ा होते हो वही वो जो आपके घर में प्रेत है उसका भोजन होता है, जैसे आप लोग झगड़ा कर रहे हो वो बढ़ते जा रहा है बोल के। तो तांत्रिक बोला मैं 10,000 लूँगा, आपके घर से निकाल दूंगा। हम लोग बोले चलो ठीक है निकाल तो दो बोल के। तो वो आया सर जी और रात में आया और निकाला, बोला कि ये आपके घर में बहुत पहले से दबा हुआ है, जब आपसे शादी हुआ था तब 3 महीने से, तो यही आपको परेशान कर रहा था, यही आपके जो शरीर में भी परेशानी कर रहा था। मेरी बड़ी गुड़िया के शरीर में भी वही प्रेत बाधा के कारण परेशानी हो रहा था, भगत जी के सर में भी वही प्रेत परेशान कर रहा था, और मेरे ऊपर भी मेरे मुंह कान ऐसे मोड़ रहा है, इस टाइप का दर्द देता था सर जी। तो फिर वो उसमें ठीक नहीं हुआ, तांत्रिक लोगों के पास जाते जाते थक गए, मीरा दतार में जाके थक गए, मुसलमान लोगों के दरगाह में जाके थक गए। फिर हम लोगों ने संत रामपाल जी महाराज के शरण में आके अरदास लगवाई। नाम दीक्षा लेने के बाद हम लोगों के घर से प्रेत बाधा भी दूर हो गया। परमात्मा के दया से हम लोग घर में बहुत सुखी हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? जो भी जन दुखी हैं उन लोगों को मैं यही करना चाहूँगी, क्योंकि मैं जो स्थिति से गुजरी हूँ वो स्थिति अभी बहुत जने को हो सकता है गुजरेंगे। किसी को प्रेत बाधा होगा, किसी को परेशानी होगा, किसी को आर्थिक भौतिक परेशानी होगा, लेकिन हम लोग इतनी पूजा कर रहे हैं लेकिन कुछ ठीक नहीं हो रहा है। तो इसके लिए परमात्मा बोलते हैं तुम कौन राम का जपते जापक, तीन से कटे ना तीनों तापम। आपको कौन सा राम का भक्ति कर रहे हो जो आपके तीनों ताप को नहीं काट सकते? तो आपको आदि राम का शरण ग्रहण करना होगा। आदि राम के शरण ग्रहण करने के लिए आपको संत रामपाल जी महाराज के शरण में आना होगा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के लिए चैनल पर सत्संग आता है, उसमें पट्टी चलती है, तो उसमें नामदान केंद्र का नंबर दिया रहता है, उसमें आप लोग फोन लगाएंगे तो आप लोगों को अपने नजदीकी नामदान केंद्र का पता चल जाएगा, जहां आप लोग नाम उपदेश प्राप्त करके अपना जीवन कल्याण करा सकते हो। धन्यवाद जी। सर साहब।